हमने कल शाम गलती से दिग्विजय सिंह की जगह राहुल गांधी का नाम लिया। इसका हमें खेद है, इसका हमें खेद है, इसका हमें खेद है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गोदी मीडिया किस प्रकार का रोल अदा कर रहा है ये पूरा देश जानता है। दर्शकों, रामनवमी की यात्रा में जिस प्रकार से गोदी मीडिया ने अपना रोल अदा किया है, इससे बिल्कुल साफ नज़र आ जाता है कि दरअसल ये आग में घी डालने का काम करता है और बार बार इसको जलील भी होना पड़ता है। कभी सुप्रीम कोर्ट से इसको डांट मिलती है, कभी हाई कोर्ट से इसको डांट मिलती है, कभी इनके जो ब्रॉडकास्टिंग जो इनके संगठन है उनसे इनको वीडियो हटाने का डांट के साथ ऑर्डर मिलता है, लेकिन ये अपने काम पर बदस्तूर जारी हैं और फिर माफ़ी भी मांगनी पड़ती है बाज़ मरतबा। मैं दिखाऊंगा आपको। सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस आई की प्रवक्ता हैं। इन्होंने लिखा, श्री राहुल गांधी पर गलत खबर चलाने के लिए एबीपी न्यूज़ को खेद है। छोटा सा देख लीजिए, 9-10 सेकंड का है। दिग्विजय की जगह राहुल जी का नाम, चूंकि बात यह है ना, टारगेट राहुल को करना है। देखें आप। राहुल गांधी अयोग्यता मामले पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय की खबर में हमने कल शाम गलती से दिग्विजय सिंह की जगह राहुल गांधी का नाम लिया। इसका हमें खेद है। देख लिया दर्शकों आपने। अब इसके अंदर होता यूं है कि जल्दबाजी में और लोगों के अंदर सनसनी पैदा करने में और टीआरपी का खेल बटोरने में ये इतने आगे हैं कि किसी जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा बता देंगे। सैकड़ों गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इनके सामने टीपी राइटर्स होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, लिखने वाले होते हैं, स्क्रिप्टिंग वाले होते हैं। तमाम इनका एजेंडा सुबह तय हो जाता है। जब ये इकट्ठे होकर बैठते हैं सारे बागड़ बिल्ले और बैठ कर ये कहते हैं कि अब आग कैसे लगानी है, तो प्लान हो जाता है कि इस एजेंडे को लेना और उसके ही मुतालिक तमाम जितने भारत के अंदर इनके फैले हुए कारकुन हैं, जो थाने पे दलाली भी करते हैं बहुत से लोग। मेरी खबर आपको अटपटी लगेगी, लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ, कोई भी आदमी ले सकता है। छोटे लेवल के पत्रकार थानों में खड़े होकर के किस तरह से 2-2 हज़ार रुपये अपना ईमान बेच रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो उन लोगों को खबर दे दी जाती है कि इससे मुतालिक खबर ढूंढ के लाओ, और फिर वो मसाला इकट्ठा होता है और उसके बाद शाम को वो कोट पैंट पर आकर बैठता है शेव वगैरह करके, और उसके बाद फिर वो जहर उगालने का काम करता है। लेकिन अब अंधे इतने हो गए हैं कि कभी कभी सच और झूठ का भी नहीं पता चल पाता है। मैं आपको दर्शकों ये बताना चाहता था कि दिग्विजय का नाम लेना था। दिग्विजय सिंह ने अभी जर्मनी में आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर के कुछ प्रतिक्रियाएं जताई थी। इसके अंदर राहुल गांधी को ही कह दिया था कि वो मांग रहे हैं मदद, जबकि वो ऐसा नहीं था कि दिग्विजय सिंह ने उसमें धन्यवाद बोला था, बस उसमें राहुल गांधी को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। फिर उसके एवज में क्या हुआ कि अब माफ़ी मांगने लगे। बात माफ़ी से ख़त्म हो जाती है क्या? और एक बात और बता दूं, माफ़ी मांगी जाती है कुछ सेकंड और एजेंडा चलाया जाता 24-24 घंटे कई दिन। राहुल गांधी के बुनियादी सवालों से पीछे भागते हुए इन लोगों को शर्म इतनी नहीं आती दर्शकों कि पूरी दुनिया की जो मीडिया है, हमने आपको पहले दिखाया है कि दुनिया के जितने बड़े मीडिया संस्थान हैं, उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द होने को किस प्रकार से अपने फ्रंट पेज पर जगह दी। और फ्रंट पेज के जगह का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के जो फ्रंट पेज आ जाते हैं, यहाँ तो पैसे से खरीद लिए जाते हैं। ऐसा आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल पर भी और उन्होंने भी कई पर लगाया है। तो ये ऐसा नहीं है। वहाँ जब खबरें बनती हैं ना, तो वाकई उसके अंदर, मैंने तो कई बार दर्शकों, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, ट्रम्प के टाइम में पत्रकार इतना सीधी कमर करके बात करता है जैसे एक नॉर्मल आदमी से बात कर रहा है। यहाँ तो दर्शकों ऐसा पूछा जाता, आम कैसे खाते हैं आप? और बड़े बड़े पत्रकार जो मीडिया संस्थान चलाते हैं, उनके जो संपादक हैं, पहली बात तो पीसी तो कभी की नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन वो प्राइवेट इंटरव्यू जो लिए गए हैं उसके अंदर सवाल ऐसे आते हैं, आपके अंदर फकीरी नज़र आती है। आप काम कैसे कर लेते हैं इतना? अरे रोने लगो ना भाई, रो रो कर बताओ कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतना काम करते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। अपना योगदान बताओ ना कि क्या करते हो तुम। हालात ये हैं दर्शकों कि इन न्यूज़ चैनल को जानने के अंदर अगर आप उसका प्रतिशत निकालेंगे तो मैं आपको बता दूं ये ख़त्म हो चुका लगभग। और अभी मैं देख रहा था दर्शकों, दैनिक जागरण करके अखबार है, वो लिखता कि लोकसभा में कांग्रेस का उत्पात, जबकि वीडियोस में साफ नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, खूब शोर हंगामा मच रहा है, लेकिन कांग्रेस का उत्पात बता रहा है। यानी कि जेपीसी की मांग करना
अडानी पे सवाल करना कांग्रेस का उत्पात हो गया। पूरा विपक्ष शामिल है उसमें। आप कहते हैं विपक्ष का उत्पात, लेकिन कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। तो दर्शकों, ये तमाम खबरें जो आप ऑफिसेज में कहते हैं ना, जो बहस करते हैं और बड़ी जानकारी होकर सीना चौड़ा करके जो बात करते हैं, ये इन्हीं झूठे मीडिया संस्थानों से आती हैं। सोशल मीडिया पे भी इनका धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है, चूँकि संसाधन बहुत हैं। तो दर्शकों, बात यह कि फिर माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से एबीपी ने माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने से क्या वो चीज़ धुल जाती है। इस कदर हंगामा मच रहा है कि इनकी पोजीशन की बात यह है कि अभी रामनवमी की यात्रा में दर्शकों, पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा, बिहार है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ हालात क्या हुए हैं। और मैं अंजना ओम कश्यप को, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, अंजना ओम कश्यप को देख रहा था, 4.5 मिनट का वीडियो था। इस तरह से उसकी एडिटर को पता नहीं कहाँ से वीडियो मिली, ज़मीन पर बिखरा हुआ पथराव था, ईंटें पड़ी हुई थी, और वो वीडियोस देखना भूल गया शायद आज तक, जिसमें मस्जिदों में आग भी लगा दी गई है। मस्जिद के गेट पर बाकायदा हुडलम्स टाइप के लोग हंगामा कर रहे हैं। और विनोद कापड़िक पत्रकार हैं दर्शकों, उन्होंने अभी अपने ट्विटर पर डाला, मुझे मिल गया तो मैं लगा दूंगा। उन्होंने कहा, वो मस्जिद है, शायद मथुरा की है गालिबन, उसमें वो मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा रहा है हुडलम, और फिर वो कह रहे हैं कि श्री राम जी, आपको हिंदुस्तान को आकर बचाना होगा। इस प्रकार की उन्होंने बात लिखी है। तो ऐसा नहीं है, आवाज़ उठाने वाले उठा रहे हैं, लेकिन इनका क्या किया जाए। जो टोटल सोशल मीडिया पे भी आ चुका है ये मेन स्ट्रीम मीडिया, इसने अपने क्लिपिंग्स डालनी शुरू कर दी हैं। इन्होंने देखा कि जहर जो है टीवी के माध्यम से अगर ज़्यादा नहीं फैल पा रहा है, लोग कम देख रहे हैं, हमारी विश्वसनीयता कम हो गई है, म्यूज़िक के साथ, तेज़ी के साथ, ड्रामेबाजी के साथ, उछल कूद करके इस तरह के क्लिप बनाने शुरू कर दिए कि आपको अट्रैक्ट कर लें और आपको दिमाग में सुबह शाम यही बात डाली जाए कि देखिए ये हो रहा है। तो दर्शकों, बात यह है कि एक बड़ा चैनल है एबीपी, आपको याद होगा पुण्य परसुन वाजपेयी को भी बाहर कर दिया गया था, यहीं से ही मास्टर स्ट्रोक चला रहे थे। क्या खबर थी आपको पूरी बात मालूम है। लेकिन अब इसी तरह के लोग वहाँ इकट्ठे हैं, फिर माफ़ी मांगने पर मजबूर होते हैं। बड़ा संस्थान है, माफ़ी मांग रहा है, ये इसके लिए बड़ी डूब मरने की बात है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक इल्तिजा और है, यदि आप चाहते हैं कि निष्पक्ष मीडिया आपके सामने काम करती रहे, चैनल को स्प्रेड कीजिए। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है तथ्यों के साथ आपके सामने बात रखेगी, इसको वीडियो को फैलाइए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।